अगर पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो तो उसका भी उद्धार हो जाता है, श्राप से पीड़ित व्यक्ति का भी। तो यहाँ पर आता है, आज की ऋषियों ने, जो ऋषि मुनि है, उन्होंने पूछा था। कहते हैं, हे महामुनि, देवर्षि नारद जी ने सनत कुमार से रामायण संबंधी धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर रामायण में प्रसंग बीच में सूत गोस्वामी जी का भी आता है। तो वहां पर नारद जी से ये बात पूछी थी कि धर्मपरायण का जो महात्माओं का जो ये मिलन हुआ है भगवत भक्ति के लिए, किस प्रकार हुआ, ये कहाँ ठहरे। नारद जी ने जो उनसे कुछ कहा था वह सब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि महामुनि स्वरूप, एक बार की बात है कि सनकादिक जो ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र है, सनकादि बोलते हैं उनको, उनमें ममता और अहंकार का नाम भी नहीं है। वे चारों जो कुमार है, उनको अपने पिता ब्रह्मा जी का यह आशीर्वाद मिला है कि उनके हृदय में कोई भी कलमश नहीं है किसी प्रकार का, और वे सदैव भगवत भक्ति से परिपूर्ण रहते हैं। उनमें संसार के प्रति कोई ममता नहीं है, संसार के प्रति कोई द्वेष नहीं है। तो ये ऐसे महान जो वैष्णव है, ये महान जो आचार्य है, और ये उधर्व रहता है। उधर्व रहता मतलब होते हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, जो कभी भी जो है अपनी शक्ति को, जीवन को नष्ट नहीं करते किसी भी भौतिक आसक्ति राग द्वेष में पड़ करके। तो उनको उधर रहता ब्रह्मचारी कहा गया है। कहते कि मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ। उनके नाम बता रहे चारों कुमारों के। कहते कि सनक, सनंदन, सनंत और सनातन, ये चार ऋषि है, चार महान भक्त है। ये जो सदैव भगवान नाम का क्या करते रहते हैं, जप करते रहते, प्रचार करने रहते, बड़ा सत्यवादी है। और सहस्त्रों सूर्य का समान इनका तेज है। इनके शरीर से निकलने वाला जो तेज है, उसकी तुलना हजारों सूर्य का प्रकाश भी नहीं कर सकता। इतने तेजस्वी ब्राह्मण है। और ये मोक्ष के अभिलाषी है, मतलब मोक्ष के भी अभिलाषी नहीं कह सकते, लेकिन मोक्ष से परे, अर्थात मोक्ष भी इनके लिए सुलभ है। इतनी भगवत भक्ति में ऊंचे हुए हैं। कह रही कि एक दिन महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। मेरु पर्वत है जहां पर ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, तो वहां पर ये चारों कुमार पहुंचे। तो कहते हैं कि वहां भगवान विष्णु के चरणों से जब प्रकट हुई है, चरणों से निकली गंगा प्यारी, तो गंगा जी प्रकट हुई है। तो परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिसे सीता भी कहते हैं, सीता देवी, सीता जो नाम है, गंगा जी का एक नाम सीता देवी भी है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। वह बह रही थी, उसका दर्शन करके महान तेजस्वी महात्मा उसमें स्नान करने के लिए तैयार हो गए। जैसे स्नान करने के लिए, जैसे कि चंदन प्रभु के दोनों बेटे हैं, चैतन्य और कार्तिक, जो है एक दिन स्नान करने गए, तो तुरंत नहाने लगे, तुरंत तैयार हो गया स्नान करने के लिए। बालकों में बड़ी एक हट होती है, इस जहां पानी देखा वहीं नहाते रहे। मैंने प्रभु से पूछा कब तक नहाएंगे, प्रभु जी बोले कि रात हो जाओ, चाहिए हटने के लिए। तो ये भाव जगा किनके मन में, चारों कुमारों। और कह रहे हैं कि उन्होंने तब उनमें से देवर्षि नारद जी जैसे ही वे स्नान करने के लिए गए, तभी क्या हुआ, उसी रास्ते में देवर्षि नारद जी आ गए। क्या करते हैं, भगवान नारायण के नामों को उच्चारण करते वहां पर आके पहुंच गए। क्योंकि नारद जी भाई है और चारों कुमार भी भाई है, अर्थात पांच भाइयों का मिलन हो गया। कितना अद्भुत दृश्य होगा संसार में कि जहां पांच भाई, और वो भी भगवत भक्त, भगवत नाम का प्रचार करने वाले मिलते हो। तो वे कहते हुए, नारायण अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम को उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते वहां पर पहुंच गए। क्या बात है, वैष्णव भक्तों की क्या महिमा है संसार में, कि वे जब भी नाम बोलेंगे तो भगवान का नाम, भगवान है, भक्तों की महिमा गुणगान करेंगे। उन्हें आते देख करके महान तेजस्वी सनकादि जो चारों कुमार है, उन्होंने यथाचित पूजा की। जब कोई वैष्णव आता है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। कुछ भी नहीं है हमारे पास में तो हरे कृष्णा बोलना चाहिए, मुख से मुस्कान ला करके हरे कृष्णा बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि आइए बैठिए। अगर कोई आए तो बोलना चाहिए कि प्रणाम कीजिए भगवान। तो इस तरह से ये उनकी पूजा के करने के समान। और फिर उनका मस्तक जगा। जो बड़ा है, जब बड़ा है तो मस्तक झुकाना चाहिए, और बराबर का है तो गले मिलना चाहिए, अगर छोटा है तो उसको स्नेहवश सम्मान देना चाहिए। तदंतर वहां पर मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनीश्वर नारद जी से इस पर पूछा। उन्होंने फिर चारों कुमारों ने प्रश्न किया, बहुत सुंदर। वो प्रश्न क्या था, कहते कि हे नारद जी, आप समस्त मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हो। क्यों सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि आप सदैव
भगवान नाम का प्रचार करने में लगे रहते हो। तो हरि की कथा में लगे रहते, आपसे बढ़कर कोई महान भक्त संसार में नहीं है। ऐसे उनकी महिमा के विषय में गाया। कहते इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि समस्त चराचर जगत की जो उत्पत्ति हुई, ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन हरि का स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? हमें उन भगवान श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कराओ, और यदि आपको हम लोगों पर कृपा हो तो इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। प्रश्न क्या था? तो भगवान नाम की महिमा। तब नारद जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जो परसे से भी परतर है, और उन परम भगवान श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ, अर्थात परम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे परम उत्कृष्ट है, जो सगुण निर्गुण अर्थात सगुण साकार, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। जो ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म विद्या रह विद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप है और जो सबके आत्म रूप है, मैं उन परमेश्वर भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के चराचर के स्वामी है, सभी रूपों में विद्यमान रहते हैं। कहते जो दैत्यों का नाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ में के संकेत मात्र से अपने भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान की इच्छा से ही धर्म की रक्षा हो जाती है। पृथ्वी के बाहर का विनाश करना, पृथ्वी यदि कुछ विनष्ट करना हो संसार को, तो उनका खेल में आता है, मनोरंजन है भगवान का। अर्थात ब्रह्म संहिता में आता है कि भगवान की इच्छा मात्र ही काल है। भगवान चाहे तो एक पल में, मतलब चुटकी बजाने के समय भी बहुत ज्यादा है, उससे पहले सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जरा सी लहराई पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, जबकि कोई महाविनाश की तैयारी नहीं थी। जरा सी लहर, जरा सा बस, पूरी दुनिया को पता लग गया कि हमारा क्या है। क्या कि उस भगवान की सदा में अभिलाषा करता हूँ, और कह रहे कि उन रघुकुल दीप श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बार बार नमस्कार किया जा रहा है, कितनी महिमा गाई जा रही है। कह रही जो एक होकर भी चार रूपों में अवतीर्ण होते हैं, जो उन्होंने वानरों को साथ लेकर के राक्षसों का संहार किया, उन दशरथपुर श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और उनका जो चरित्र है वो बहुत ही अद्भुत है। क्या चरित्र है? कहते हैं कि जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी गिनाए नहीं गए। करोड़ों वर्षों से जो अनंत शेष जी है, जो पूरे ब्रह्मांड को जो धारण किया पृथ्वी को, तो वे करोड़ों वर्षों से नाम ले रहे, लेकिन आज तक भी भगवान ने पूरे नाम नहीं ले पाए। कहने की जिनकी नाम की महिमा का मनु मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहां मेरे जैसा छोटा है जीव उनके विषय में क्या बता सकता है। कहते हैं कि जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पाप की भी पावन बन जाते हैं। जिस किसी को पाप लगा हो, कोई हत्या हुई उनसे, ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। कहते हैं उन परमात्मा का स्तवन करना, मेरे जैसे उनके विषय में जानना बताना, मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। नारद जी इतने महान भक्त है, वो ये कह रहे हैं, और हम क्या कहते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हम तो बिल्कुल पूर्ण हो चुके हैं। कहते जो द्विज घोर कलयुग में राम कथा का आश्रय लेते हैं, वही कृतज्ञ है। कहते यदि कोई अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण के गुण धारण करके राम कथा का यदि कोई व्यक्ति आश्रय लेता है, तो वो जो है उनके सारे जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। सनत कुमार भगवान की महिमा को जानने के लिए कहते हैं कि कार्तिक मास में कल वाली बात आ गई। एक बात ये भी थी, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृत कथा का नववा कथा का श्रवण करना चाहिए। अर्थात 9 दिन तक इस राम कथा का हमें क्या करना चाहिए? श्रवण करते रहना चाहिए। कहते कि ब्राह्मण सुदास भी गौतम ऋषि के श्राप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही वे राम कथा सुनकर के ही वे पाप के छुटकारा मिल सका। जो उनको पाप लगा तो उसका छुटकारा राम कथा सुनने से मिल गया। आगे कह रहे कि सनत कुमार ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली राम कथा का वर्णन किसने किया है, और सौदासो गौतम ऋषि के श्राप से कैसे श्राप मिला, फिर ये राम कथा के प्रभाव से कैसे श्राप से मुक्त हो गए? अब ये प्रश्न है। अब यहाँ पर बात चलती है कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो वहां पर नारद जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब ठीक ठीक बताइए। सॉरी, चारों कुमार कह रहे हैं कि अगर आपकी कृपा हो तो हमें सब बताइए, इनके विषय में हमें जरूर बताइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों को ही पावन करने वाली है। इतनी अच्छी बात यहाँ पर आई है कि भगवान की जो कथा है, बोलने वाला वक्ता भी और सुनने वाला श्रोता, उन दोनों को ही पावन करने वाली है, यदि वे यत्न पूर्वक विधि पूर्वक पूरे मनोयोग से इस कथा का श्रवण करते, सुनते, सुनाते। कहते सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। ये भगवान की कथा में हो सकता है, संसारी कथा सुनने से नहीं होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि
कहा कि रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है और उसी का श्रवण करो। रामायण की अमृतमय कथा का जो है यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे कि ये घटना एक बार की है कि सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का बहुत विशेष ज्ञान था। उनका नाम सोमदत्त ब्राह्मण था। सोमदत्त या सुदास दोनों एक ही ब्राह्मण के नाम। तो सोमदत्त सदा धर्म के कर्तव्य पालन में लगे रहते थे। वे ब्राह्मण सोदास के नाम से भी जाने जाते थे। दो नाम थे उनके, सोदास और जो है सोमदत्त, दोनों एक ही है। कहते कि वे विख्यात है ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी। इन सोदास ने भी क्या किया था? ब्रह्मवादी। कौन से ब्रह्मवादी? ब्राह्मण गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों को उपदेश सुना था। सारे धर्मों को जो उपदेश है उन्होंने बैठ करके अपने गुरु किससे? गौतम ऋषि से सुना था। कहां पर बैठ करके? गंगा जी के तट पर बैठ करके सुना था। संपूर्ण जगत में जो संपूर्ण धर्मों का जो उपदेश सुना था, तो गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व ज्ञान करा। सोदास ने गौतम के द्वारा बताए गए कथा का पूरी तरह से श्रवण किया, उनका पाठ किया, मनोयन किया, क्योंकि गुरु के द्वारा सुनी गई कथा को अपने जीवन में उतारना होता है। जब इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से उस कथा को सुना, जो है कहां पर बैठ करके? जो है गंगा जी के किनारे बैठ करके। तो कहते कि एक दिन एक घटना हो गई, एक एक बुरी घटना हुई। क्या हुआ कि एक दिन की बात है, जो सोदास जो सोमदत्त ब्राह्मण था परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां पर उनके गुरु गौतम मुनि जी पहुंचे, परंतु सोदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किया। ये गलती हो गई उनसे। उस समय पूजा में लगे हुए थे, लेकिन उठ करके वे गुरु को प्रणाम करना भूल गए। कहते हैं कि परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे, मतलब तेज, बहुत तेज है गौतम ऋषि का। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर के शांति बने रहे। बता सकते हैं गौतम जी कौन है? गौतम ऋषि कौन है? लिख के बता सकते हो? किन के पति है? पत्नी का नाम क्या था? तो उनका नाम बड़ा आता है रामायण में। तो कहते हैं कि जो है उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वे शिष्य के इस व्यवहार से जरा से भी रुष्ट नहीं हुए। उन्हें जान लिया कि हाँ बिल्कुल सही है। सही, थैंक यू माता जी। कि जो है अहिल्या के पति है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। शांत बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी मेरा शिष्य सोदास जो है शास्त्रों के अनुसार कर्म भक्ति में लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अनुष्ठान में लगा है। गुरु अक्षमा कर देते कभी कभी। किंतु सोदास ने जिनकी आराधना की थी, उस समय वे शिव की आराधना कर रहे थे। जो संपूर्ण जगत से गुरु महादेव है, उनकी गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप से वे सहन नहीं कर सकते। अर्थात गुरु ने तो माफ कर दे, लेकिन भोलेनाथ जी रुष्ट हो गए कि तुमने अपने गुरु को प्रणाम करने दिया। उन्होंने सोदास को राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया कि सोदास, सोमदत्त, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने गुरु को प्रणाम नहीं किया हाथ जोड़ करके, तो तुम जो है जाओ, राक्षस बन जाओ। तब विनयशील के ब्राह्मण ने बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ करके गौतम जिसे कहा, क्या बोले कि संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सौदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो आपके चरणों में जो अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब गौतम ऋषि जी कहते हैं कि हे वत्स, हे मेरे पुत्र, मुझे तुमसे कोई भी गिला नहीं है। कोई भी मेरे हृदय में ऐसा कोई भाव नहीं है कि तुम्हें मैं श्राप दूं, तुम पीड़ित हो, तुम दुखी हो, तुम राक्षस की योनि में जाओ। इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम्हें दुखी हो, तुम ऐसा मत सोचो, अपराध किया है। और कहते कि यदि तुम इससे बचना चाहते हो, तो हे वत्सु में एक काम करो। बोला क्या? बोला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम जो है रामायणी कथा, अमृतमय कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक उसका श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में तुम्हें सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह पाप अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा, केवल 12 वर्ष में ही तुम्हारा यह सारा पाप खत्म। तो उस समय ब्राह्मण ने पूछा कि रामायण की कथा किसने कही तथा उसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? मामुनि, हे गुरु, यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करे। यो कहकर के मन ही मन प्रसन्न हो सोदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम कर लिया। अपने गुरु से बात पूछ ली और चले गए। फिर गौतम ऋषि जी कहते हैं कि रामायण काव्य का निर्माण महामुनि जो है वाल्मीकि जी ने किया है। इस प्रकार भगवान राम ने जो है अवतार ग्रहण करके राक्षसों का जो है क्या किया था? वध किया था। और जब इस प्रकार से राक्षसों को वध किया था, तो ये सब बातें जो है
मैं तुम्हें इस बात को इसलिए बताता हूँ क्योंकि भगवान राम जो है सभी लोगों के लिए जो है हरे कृष्णा। अब शायद आवाज आ जाएगी, कुछ भक्तों को प्रॉब्लम हो रही है आवाज की, तो अब आवाज आ जाएगी आपको। हरे कृष्णा। तो जो है यहाँ पर भगवान राम की जो महिमा है उसके विषय में जैसे बताया गया, तो ये सुनकर के सुदास भी बड़ा ये जो है जानने के इच्छुक हो गए कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि जो है कि राम कथा जो है किसने कही, किन किन चरित्रों का वर्णन किया कि कृपया करके हमें जो है बताइए। मन ही मन वे अपने गुरु से इस बात की जिज्ञासा करने लगे। तब गौतम ऋषि ने कहा कि रामायण काव्य का निर्माण मुनि जो है वाल्मीकि जी ने किया था, और इस प्रकार से तुम्हें ये कथा सुननी चाहिए, और इस कथा को सुनने से, रामायण कथा सुनने से समस्त पापों से तुम मुक्त हो जाओगे, अर्थात सारे पापों को नाश करने वाली। ऐसा कहकर गौतम ऋषि अपने आश्रम में चले गए। और उधर जो वो सोदास या जो वो सोमदत्त ब्राह्मण जो था जिसको श्राप लगा था, वो श्राप के प्रभाव से जो है सभी जगह भटकने लगा। जब वो भटकने लगा सभी जगह, तो उसको जो है बड़ा ये आश्चर्य कि मुझे अब अब आवाज सही आ रही है, ये सर समीक्षा हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है वो भटकने लगा इस श्राप को लेकर के। यदि आवाज सही हो तो यस करके लिख सकते हो। तो ऐसे कह करके तब सुदास ने दुखी मग्न होकर के, दुखी मन से वो जब सभी जगह भटकने लगा, तो उसको जो है राक्षस का शरीर मिल गया। अर्थात जब श्राप मिला तो राक्षस के शरीर का उसको आश्रय लेना पड़ा, और इस प्रकार वे सदा भूखे और प्यासे रहने लगा। उसको राक्षस का शरीर मिला तो वो पूरी तरह से जो है सदा भूखा और प्यासा रहने लगा, और क्रोध के वशीभूत होकर के रह करके, क्रोध उसको बहुत आता था। उसका शरीर का जो रंग था, उसके जो शरीर का जो रंग था वो बिल्कुल ऐसे हो गया, बिल्कुल कैसे बोला कि जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण पक्ष की रात के समय काला, जो कृष्ण पक्ष होता है ना, जब यानी कि अंधेरा जब होता है, जब प्रकाश चंद्रमा का नहीं होता, तो उसके समय काला था। वो भयानक राक्षस निर्जन होकर के निर्जन वन में भ्रमण करने लगा, जगह जगह भटकने लगा। वहां उसे अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्य, सांप, बिच्छू आदि जंतु, पक्षियों, वानरों को पकड़ करके बलपूर्वक उनको शिकार करने लगा, उनको खाने लगा। और कहते कि हे ब्रह्मऋषि, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सारी हड्डियों से तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से पूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगे। अर्थात वहां बहुत सारे जो है जीव आगे, ऐसे जो है राक्षस आगे, लाल पीले शरीर वाले, जो केवल रक्तपाई थे, केवल वो रक्त ही चूसने लगे। जो भी जीव मिलता उनके लिए कोई लिमिट थी, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, कुछ भी हो, वो सबको ही खाने लगे, और पूरा हड्डियों से भर गया जंगल। सांप, बिच्छू, जंतु, कुछ भी हो, वानर भी आ जाए, सबको खा लेते थे। और कह रहे कि मात्र 6 महीने में ही 100 योजन जितना लंबा भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे जंगल में चला गया। अर्थात 100 योजन, एक एक योजन में 1000 किलोमीटर का एक योजन होता है। अब इस तरह के 100 योजन लंबा जंगल था, उसको 6 महीने में खाली कर दिया। बोले हरे कृष्णा। आजकल तो अगर ऐसा कोई आएगा राक्षस, उसको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य ने खाली कर दिया सारे पशु मार मार के जंगलों में से। अर्थात कंपटीशन चल रहा है शुरू होकर आज के मानव का। तो 6 महीने में 100 जन को गुहा को खाली कर दिया, फिर वो दुखी हो गया, फिर भूखा रहने लगा, फिर दूसरे जंगल में चला गया। वहां पर भी यह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा, अर्थात मनुष्य को पकड़ता, उनका मारता, उनको खाता। संपूर्ण लोकों में मन में भय उत्पन्न करने वाला यह राक्षस, सारे संसार में इसको देख करके सबको भय लग रहा था, सबका मन बड़ा दुखी था, भयभीत थे सब लोग। उसका नाम सुनने से ही, उसका नाम उच्चारण करने से ही लोग भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे। तो ऐसा जो है ये राक्षस घूमता घमाता एक दिन चलते चलते नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। अपने शिकार की तलाश में घूमते घूमते ये राक्षस जो था असुर, ये नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। जब ये नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा, तब इसको वहां पर जो है क्या मिला, एक जो है
वहां पर इसकी जो भेंट हुई, कहते इसी समय सामने से कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण इधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था और लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। तभी उसका सामने एक ब्राह्मण से हुआ जो जिसका जन्म कलिंग देश में हुआ था, और उसको गर्ग के नाम से भी वो जाना जाता था। लोग जो थे उसको गर्ग के नाम से भी जानते थे। गर्ग आलम के गोत्र होता है। तो कहते कि जब उसने उस ब्राह्मण को देखा, जो कंधे पर गंगा जल लिए हुए था, वो ब्राह्मण जो कलिंग देश का था और इस प्रदेश में आया, जो है कौन सी नदी के तट पर बताया हमने अभी आप लोगों से, जो है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी जो है हमेशा जो बहती रहती है, तो तेज जल होता है इसका। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति और जो है श्री राम के नामों को गान करता ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में पहुंचे। तो गर्ग मुनि को आते देख करके जो राक्षस सुदास था वो बोल उठा और क्या बोला, हमें भोजन प्राप्त हो गया है, हमारा भोजन मिल गया है। क्योंकि उनका भोजन था राक्षसों का, तो क्या कि हमें भोजन मिल गया। क्यों भोजन मिल गया है? क्योंकि भोजन इसलिए मिला है कि भोजन के खाते ही हमारी जो अक्षुता होगी, जो भूख होगी, वो शांत हो जाएगी। और जैसे भूख शांत होगी हमारी, तो हम जो है और अधिक क्या करेंगे, इस चीज को जो है बोलेंगे, लेंगे, नाम लेंगे। तो जब ये हमारी भूख शांत हो जाएगी इस तरह से, तब हम और ज्यादा क्या होंगे, और ज्यादा उद्यम मचाएंगे, और ज्यादा अधिक अधिक हम क्या करेंगे कि शोर मचाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सुन करके उसका जो मन था और ज्यादा जो है उछलने लगा। इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि गर्ग मुनि जो है उस गर्ग नामक जो व्यक्ति को आते देख करके राक्षस सुदामा ने जैसे कहा कि जो है हमें भोजन मिल गया है, यह कहकर उन्होंने दोनों भुजा ऊपर उठा करके मुनि की ओर चला। हमें भोजन मिल गया है ऐसे बोल करके उनकी तरफ बढ़ा। दोनों का आमना सामना हो गया, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले, जैसे वो गर्ग जो ब्राह्मण जो था कंधे पे जल लेकर के जो चल रहा था, उसने जो है वो भगवान के नाम को उच्चारण कर रहा था। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई है, कल वाली बात है, जो है जो धर्मात्मा आया था, जो कलिंग देश से आया था, तो हरे कृष्णा, तो उसको देख करके जैसे ही वो सामने चला, लेकिन वो भगवान का नाम ले रहा था और कह रहे कि उसके मुख से उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। ये घटना बताई थी ना कि कोई भक्त था जो एक बार गया था, किसी चक्कर में आकर सिद्धि करने चाहता, वो शक्ति उससे दूर खड़ी रही। इस तरह से ये राक्षस जो होते हैं, जो भगवान नाम का आश्रय लेते, जो भगवान नाम को उच्चारण करते, उनके पास में नहीं आते, बहुत डर लगता है। और उस ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ हो गया, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी मैं इसका वध कर दूं। साधारण जनता को तो वध कर देता था, लेकिन एक भक्त का जो नाम उच्चारण करता है, भगवान पवित्र नाम, उनसे वो दूर खड़ा रहा और दूर से ही बोला। क्या बोला? राक्षस बोलता है, राक्षस ने कहा यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, हे भद्र, भद्र मतलब सभ्य व्यक्ति, महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है, आप जो भगवान नामों को उच्चारण कर रहे हैं उनसे ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। अरे मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही आपके पास आने के लिए। और कह रहे कि मैंने पहले ही सहस्त्र कोटि ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया है। कह रहे कि मैंने हजारों हजारों ब्राह्मणों का भक्षण कर चुका हूँ, खा चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि तुम असली ब्राह्मण हो, नाम उच्चारण कर रहे हैं। आपके पास जो भी नाम रूपी कवच है, वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई, क्योंकि हमेशा चिंता रहता था, हत्या करने वाला था, तो दुखी था ना, दुखी मन से भटकता रहता, लेकिन उसको शांति मिल गई आज। वह भगवान अच्युत की कथा की कैसी महिमा है। हे ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए, अतः आप मुझे इस अधम पाप से बचाइए। आपका तो उद्धार हो गया नाम लेने से, तो मेरे ऊपर भी कृपा करो। हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में मैंने अपने गुरु की अवज्ञा की थी, उनको प्रणाम नहीं किया, फिर मुझे गुरु जी का अनुग्रह किया और यह बात मुझे बताई थी। मेरे गुरु ने पाप श्राप लगने पर गौतम ऋषि ने बताया था
कहा था कि पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यदि हम श्रवण करते हैं तो मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगा। और मेरे गुरुदेव ने यह कहकर सुंदर शुभ वचन कहा था कि इसलिए तुम्हें इस कथा का श्रवण करना चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों में तत्व को जानने वाले महाभाग मेरे ब्राह्मण, आप मुझे राम कथा सुना करके मेरे पापों से मुझे मुक्त कर दीजिए। उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय, श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर के द्विश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था और उस ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति अत्यंत दयाद्र हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले, दया करके उससे बोले, कहते कि हे राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। वाह क्या बात है। जब कार्तिक मास का अंतिम होता है, यानी कि दीपावली का अगले दिन शुक्ल पक्ष आ जाता है, दीपावली अमावस्या को होती है। तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य का श्रवण करो। राधानाथ महाराज जी कहते हैं कि दीपावली के दिन सबसे ज्यादा पटाखे छुटते हैं, लेकिन सबसे अंधेरी काली रात होती है, दीपावली की अमावस्या होती है, लेकिन लाइट जला दी जाती है, लेकिन लाइट भी उस प्रकाश को, अंधकार को दूर नहीं कर सकती। तो श्री रामचंद्र के ध्यान में मग्न रहने वाले मनुष्य को बाधा में पहुंचाने में कौन समर्थ है, और मुझे ये सुनाइए। तब वो गर्ग मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव विराजमान है, वही देवता सिद्ध और रामायण का आश्रय लेने वाले वे मनुष्य है, वे भी सुनते हैं। और कार्तिक मास में तुमने रामायण की कथा जो सुनो और सब सुनने का जो विधान है सावधान रहो, ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षस का जो शरीर था वो दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के नाम का के समान कांतिमान हो गया। और वह अपनी चार भुजाओं में शंख चक्र पता गदम धारण लिए हुए श्री हरि के वैकुंठ धाम को चला। उसका कथा सुनने से क्या हो गया, राम कथा सुनने से उसका उद्धार हो गया। और ब्राह्मण गर्ग मुनि की बुरी बुरी प्रशंसा करता है, भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। तो इस प्रकार कहते हैं कि आप लोग भी रामायण की कथा की अमृत कथा सुनिए। और ये सदा महिमा कार्तिक मास में विशेष बताई गई है, क्योंकि स्मरण करने से व्यक्ति कहते करोड़ों करोड़ों महात पातकों से बच जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान विष्णु के लोक में चल जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से राम कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य मिलता है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ पर ये कथा संपूर्ण होती है।